प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल पूरे होने का जश्न मनाया और देश भर से मुद्रा लाभार्थियों को अपने आवास पर आमंत्रित किया। पीएम आवास पर आने वाले लाभार्थियों में एक भोपाल के लवकुश मेहरा भी थे। लवकुश मेहरा ने पीएम मोदी को बताया कि पहले वो किसी के लिए काम करते थे, लेकिन बाद में मुद्रा ऋण की मदद से उन्होंने अपना खुद का कारोबार शुरू किया। ये भी बताया कि 5 लाख रुपए मुद्रा लोन लेकर उन्होंने शुरुआत की थी, जो अब बढ़कर 50 लाख रुपए से ज्यादा हो गया है। लवकुश कॉन्ट्रैक्टर मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले लवकुश मेहरा ने मुद्रा लोन के आधार पर अपना काम शुरू किया और अब उन्होंने प्रधानमंत्री से भी एक बेनिफिशियरी के तौर पर चर्चा की है। इस वक्त लवकुश हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। सबसे पहले लवकुश, आपको बहुत बधाई। और कैसे आपने अपना पूरा काम शुरू किया, मुद्रा लोन आपके लिए कैसे सहायक हुई? बोलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चूँकि मैं मुद्रा लोन के लिए जब मैंने 2021 में अप्रोच किया तो सभी को ऐसा लगता है कि सरकार की योजना है, बैंक जाने में युवा डरता है, उसको मुद्रा लोन लेने में समस्याएं आएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपके डॉक्यूमेंट पूरे ठीक हैं, आपके व्यवहार, आपका क्रेडिट बहुत अच्छा है तो बैंक आपको बहुत इजी प्रोसेस है। मुझे 15 दिन में मात्र मुद्रा लोन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से विद्यानगर ब्रांच भोपाल से मिल गया। कितने रुपए मिले पहली बार? पहली बार मुझे 5 लाख की उन्होंने क्रेडिट लिमिट दी, जिसके माध्यम से मैं अपना व्यापार को बढ़ा पाया, स्टार्ट कर पाया। मैं एक्चुअली थोड़ा सा, मैंने प्रधानमंत्री जी से जब हम कल मिले तो वो भी बताया कि मुझे डर लगता था कि जीवन में पहली बार मैंने 5 लाख का लोन लिया है, तो मुझे डर लगता था कि मैं पूरे 5 लाख बैंक को वापस चुका पाऊंगा कि नहीं। तो मैं उसकी सीसी लिमिट जो थी उसमें से 3 ही लाख खर्च करता था। कम प्रोडक्ट, शुरू में मैंने 5 प्रोडक्ट थे जिनको धीरे धीरे करके आज मुद्रा लोन के और माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण, उनने मेरी गारंटी ली, उसके कारण मैं लगभग आज 28 प्रोडक्ट मैं अपने कर पा रहा हूँ, जिनकी मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ। आपका पूरा क्या काम है, किस तरीके से आप काम करते हैं और लोन लेने के बाद ये काम कैसे तेजी से बढ़ा? अभी ये कितना टर्नओवर है? देखिए, मेरा दवाइयों का काम है। मैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाता हूँ और मार्केटेड बाय ट्रीमेट्स हेल्थ केयर मेरा खुद का है, जिससे कि मैं, चूँकि मैं पहले जॉब करता था कहीं पुणे में, तो मेरी माताजी शांत हो गई तो मैं सब छोड़ के आया। यहाँ भी मैंने जॉब के लिए ट्राई किया, फिर मैंने कहा कि क्यों नहीं मेरा अपना व्यवसाय। मैं देखता था मतलब मैं चूँकि जनजातीय क्षेत्रों में काफ़ी काम करता हूँ, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम एक संगठन है, उसके माध्यम से तो जनजातीय क्षेत्रों में मैं गया तो वहाँ बड़ा छोटे छोटे कस्बों में पैरासीटामोल तक नहीं है, बहुत दवाइयों का अभाव था। तो मैंने इसी इंटेंशन से किया कि हम गांव-गांव में जहाँ मेडिकल है वहाँ तक हम अपने प्रोडक्ट को पहुँचाएंगे, ताकि लोगों को ठीक से दवाइयाँ उचित दाम पे सस्ती अच्छी मिल सकें। तो मैंने इस सोच से काम प्रारंभ किया और धीरे धीरे मेरी इस बिज़नेस में मुझे मुद्रा लोन से काफ़ी सहयोग मिला। मतलब मैं लोन लेने इससे पहले भी गया तो बैंक गारंटी मांगती थी। मैं किराए के घर में रहता था, मैं गारंटी किस चीज़ की दूं? चूँकि मैं पहले कुछ मेरे पैसे जुड़े थे, उसके माध्यम से मैंने कुछ अपना पैसा लगा के कुछ मुद्रा लोन से काम चालू किया। तो मेरी गारंटी कौन लेगा? तो इस मुद्रा योजना में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आपका गारंटी लेता हूँ, आप बैंक दीजिए। और बैंक ने मैंने बताया बैंक को कि प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए गारंटी ली है। वो वास्तव में मतलब मुझे किसी समस्या का नहीं आई और लोन इजीली मिल गया और मेरा अच्छा बिजनेस 12 लाख का टर्नओवर था, आज मैं मोर देन 50 लाख समथिंग कुछ व्यापार कर पा रहा हूँ, वो मुद्रा लोन के कारण ही। और नौकरी छोड़ना, जो लोग नौकरी तलाशते रहते हैं, बहुत सारे लोग का सपना होता है कि हम पढ़ाई करें तुरंत नौकरी मिल जाए। आपने एक बड़े शहर से बड़ी कंपनी छोड़कर स्टार्टअप करने का ख्याल कैसे आया? वही है ना कि मैं जॉब करता था तो मुझे छुट्टियां नहीं मिलती थी, ठीक है ना। आप किसी के यहाँ नौकर हो, आपको इतने टाइम की जॉब करनी, कभी कभी एक्स्ट्रा टाइम भी लेते थे। क्यों ना, जब मेरे पास इतने अच्छे स्किल्स थे, मैंने इतनी अच्छी पढ़ाई की, मैं बहुत ही सामान्य और गरीब परिवार से आता हूँ, ठीक है। आज मैं मतलब नौकरी छोड़ने के बाद, अपना व्यापार शुरू करने के बाद, और मैं आज भोपाल में अपने खुद का घर लेके, अपनी कार लेके रह रहा हूँ। ये सब मैंने मतलब अपनी खुद की मेहनत, अपने माता पिता के आशीर्वाद और माननीय प्रधानमंत्री जी का तो मैं बहुत हृदय से धन्यवाद हूँ कि ऐसे कई लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है वो। कि आप सोचिए कि कितने 11 करोड़ से ज़्यादा लोगों का मुद्रा लोन उन्होंने दे चुके हैं। कल ही बता रहे थे कि 35 लाख करोड़ रुपए का मुद्रा लोन उन्होंने आवंटित कर चुके हैं। ये मतलब उनका मतलब युवा का, हम उनसे जब भोपाल में मिले तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि हम देश के प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं या उनके, आपने संवाद के मेरे वीडियो भी देखे होंगे। इतने इजी वे में, इतने अच्छे से उन्होंने बात की हमसे, हम जैसे उनके परिवार के ही हैं। हम गए, उन्होंने मतलब एक सामान्य व्यक्ति को
एक वहाँ तक प्रधानमंत्री आवास में बुलाया, हमारा इतना अच्छा स्वागत सरकार किया, इतना अच्छा संवाद उन्होंने किया। वो वास्तव में नीचे जानना चाहते हैं कि ये योजना सफल है कि नहीं। ठीक है, इसलिए उन्होंने बिल्कुल नीचे के जो देश भर से 40-42 लोग आए थे, ऐसे लोग आए थे कि जो कभी किसी के मतलब उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। जो आपके साथी हैं, जो कुछ लोग और काम करना चाहते होंगे और जिन्हें मुद्रा लोन के बारे में जानकारी नहीं है, आप लोग सहयोग करते हैं उन्हें? हाँ, बिल्कुल करते हैं। अभी मुझे कल से ही इतने सारे फ़ोन्स आ गए हैं, भैया हमें ही मुद्रा लोन लेना है, कैसे करना है। तो मैंने सबको बताया। कल मेरे पास समय उतना नहीं था तो मैंने कहा मैं एक दिन फ्री हो जाऊं, फिर अपन बात करेंगे। वास्तव में यदि मुझे मौका मिलेगा तो मैं ऐसे कई युवाओं को इस मुद्रा लोन के साथ जाने को भी तैयार हूं, बैंक में भी। स्वाभाविक सी बात है कि यदि ये कोई व्यवसाय चालू हो रहा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से और वो 4 लोगों को और रोज़गार देगा, तो गाँव के युवा गाँव में ही रहेंगे और गाँव में ही कोई अच्छे रोज़गार करेंगे। जैसे आप देखते हैं कि राजनीति की हम बात करते हैं तो राजनीति में परिवारवाद बहुत चलता था, ऐसे ही व्यवसाय में बहुत परिवारवाद चलता था। जैसे एक कोई पर्टिकुलर कस्बा है तो वहाँ एक कोई शॉप है, कोई दवाइयों का व्यापार कर रहा है तो उसी का चलता था, उसके बच्चों ने खोल दिया। लेकिन आज के समय में आप देखेंगे कि मुद्रा लोन के माध्यम से आप देखेंगे कितने सारे और भी आउटलेट्स खुल गए हैं, व्यवसाय लोग करने लगे हैं, अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत बहुत धन्यवाद। रोजगार की कमी है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, बहुत सारे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, उन्हें नौकरी की तलाश है। उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे कि हम खुद का एक स्टार्टअप के हैं या फिर खुद का व्यवसाय के हैं, जिस तरीके से आपने शुरू किया वो शुरू कर सकते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज के समय में जो सरकार है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो रोजगार की दिशा में कितने काम कर रहे हैं। ये मुद्रा जैसी योजना के अलावा और भी अन्य लोन की योजना है। युवा थोड़ा सा, एक तो उसको ठीक से दिशा नहीं मिलती है, थोड़ा सा रिस्क उसको लगता है। तो मैं आज के युवाओं को यही कहता हूँ, थोड़ी सी रिस्क लीजिए, खूब कड़ी मेहनत कीजिएगा तो आप भी सक्सेस सफल हो सकते हैं। थोड़ा सा क्या पेशेंस रखना पड़ेगा, 1-2 साल शुरू में हमको लगता है अप एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन यदि आप कड़ी मेहनत करेंगे अपने व्यवसाय में, सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी अच्छी योजनाएं आपके लिए दी हुई हैं, आप उनका फ़ायदा सभी युवा उठाएं और अपने जीवन में आगे बढ़ें, यही मैं कहना चाहता हूँ। थोड़ा सा रिस्क जरूर लेना पड़ेगा और रिस्क लिया तो आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। राहुल मेहरा जैसे तमाम लोग हैं जिन्होंने सरकार की योजनाओं के दम पर अपनी एक बड़ी कंपनी खड़ी कर ली है और आज लाखों का टर्नओवर भी है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी।